सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रिलेटेड है हमारी उडो ईआरपी से रिलेटेड। इस सीरीज के अंदर हम जो है किस तरीके से एक ईआरपी के अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कोई नया मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं या किसी भी एग्जिस्टिंग मॉड्यूल के अंदर कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें कवर करेंगे। अच्छा, ये वाली जो सीरीज है ये बिगनर लेवल के लिए नहीं है। इसके लिए आपको एटलीस्ट पाइथन लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए और डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली उडो हमारे पास होता क्या है? इन शॉर्ट टर्म, इट इज एन ईआरपी सिस्टम विच इज यूज टू मैनेज एंड सेंट्रलाइज दी होल बिजनेस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, एक कस्टमर है, उसका कोई भी बिजनेस है। उसके बिजनेस के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। हमारे पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, सेल का डिपार्टमेंट है, परचेज का डिपार्टमेंट है। तो इन सब डिपार्टमेंट को किस तरीके से मैनेज किया जाए इजीली, उसके लिए हम यूज करते हैं ईआरपी। अब हमारे पास मार्केट के अंदर काफी ईआरपी मौजूद है। ओरेकल का ईआरपी है, सैप ईआरपी है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 है। उसके अलावा हमारे पास जो हम इस सीरीज के अंदर यूज करेंगे वो है हमारे पास उडो ईआरपी। उडो ईआरपी डिफरेंट क्यों है दूसरे ईआरपी से? सिर्फ मेन डिफरेंस इसका एक तो ये है कि एक ये इजीली मैनेजेबल है और दूसरा ये कि ये ओपन सोर्स है, यानी एक कम्युनिटी बनी हुई है जो इसके अंदर अपडेट वगैरह करती है। तो इसके लिए ये कि ये बहुत ईजी रहता है यूज करने में। और कॉस्ट वाइज भी ये बाकी डिफरेंट ईआरपी के मुकाबले में काफी ज्यादा लो प्राइस का है। तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी मॉड्यूल को क्रिएट करना है एज अ कस्टम मॉड्यूल, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गया अपने उडो की स्क्रीन पर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी डिफॉल्ट मॉड्यूल मौजूद हैं, जैसे कि सेल्स का मॉड्यूल है, अकाउंटिंग मॉड्यूल है, परचेस मॉड्यूल है। तो इस तरह के डिफरेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक बिल्कुल नया खुद से बिल्कुल इसी टाइप का कोई मॉड्यूल क्रिएट करें कस्टम, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम पाइचार्म में आएंगे इधर, और इधर पाइचार्म के अंदर जो हमारे पास टर्मिनल है, टर्मिनल के अंदर हम आके ये कमांड यूज करेंगे, sudo bin scaffold, और आगे जो हमारा कस्टम मॉड्यूल का नाम आएगा इधर। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अपने कस्टम मॉड्यूल का नाम चेंज करके यहाँ पे रख देता हूँ, माय sudo कस्टम मॉड्यूल। ये मेरे कस्टम मॉड्यूल का नाम हो गया। और ये जो कस्टम एड ऑन है आगे, ये हमारे इस वाले फोल्डर का नाम है जिसमें अंदर हम यहाँ पे अपना कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कस्टम मॉड्यूल क्रिएट होंगे। तो मैं जैसे ही इस कमांड को लिखूंगा और इंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे मेरे पास ये मॉड्यूल क्रिएट हो गया यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, मैं सबसे पहले ये बताते चलूं कि इसके अंदर मैं उडो 17 यूज कर रहा हूँ। अगर आप कोई और वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी यही सेम कमांड वर्क करेगी इसी तरीके से कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए। अच्छा, अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे कस्टम मॉड्यूल क्रिएट हो जाता है, तो अब इसको मैं किस तरीके से अपने उडो के ऊपर देखूं? तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मेरी ऐप लिस्ट है। यहाँ पर आके मैं सर्च करता हूँ माय, मैं अभी इसका सिर्फ आधा नाम लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे शो होना चाहिए मॉड्यूल, लेकिन यहाँ पे अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा। मेरे दूसरे मॉड्यूल शो हो रहे हैं। उसके सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमें इसके अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो पहले सेट करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आके मैं अपने इस कस्टम मॉड्यूल को ऑन करूंगा, माई उडो कस्टम मॉड्यूल। इसके अंदर जो मेरे पास मॉडल डॉट पी वाई की फाइल है, सबसे पहले इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। अनकमेंट के लिए सिंपल आप कंट्रोल ए करें और कंट्रोल स्लैश दबा दें, तो इससे पूरा कोड अनकमेंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे मॉडल्स और फील्ड्स वगैरह इंपोर्ट करवाई हुई है। ऑलरेडी ये डिफॉल्ट कोड के अंदर मौजूद होती है। ये हमारे क्लास का नाम है, मॉडल का नाम, और ये इसकी आईडी दी हुई है यहाँ पे नेम के अंदर। और यहाँ पे कोई डिफॉल्ट फील्ड हमारे पास क्रिएट हुई है ऑलरेडी। अच्छा, अब इस मॉडल के बाद हमारे पास एक यहाँ पे डायरेक्टरी होती है व्यूज की, व्यू डॉट एक्सएमएल की। बेसिकली ये हमारे पास जो भी उडो के यूजर इंटरफेस के अंदर हम शो करवाने के लिए फील्ड, फॉर एग्जांपल हमने कोई फील्ड ऐड करी, उसको किस तरीके से शो करवाना है और कौन सा व्यू बना के शो करवाना है, उसके लिए हम ये एक्सएमएल की फाइल यूज करते हैं। तो सबसे पहले अभी बेसिक हमें जब अपना मॉड्यूल यहाँ पे शो करवाना है, उसके लिए हमें क्या करना है? सिंपल यहाँ पे जो हमारे पास ये एक्शन वाला फंक्शन है, इसको हम अनकमेंट करना पड़ेगा हमें। इसका रीजन क्या है कि हमें एक डिफॉल्ट एक्शन लाजमी अपने मेन्यू के अंदर क्रिएट करना होता है। एक तो हमने ये एक्शन वाला कोड जो है हमारा फंक्शन है, इसको मैंने अनकमेंट करा। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये मेन्यूज बने हुए हैं। तो इस मेन्यू के अंदर जो हमारे पास सबसे टॉप मेन्यू बना हुआ है ये वाला, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो हमारे पास एक लाजमी रूट मेन्यू क्रिएट होना चाहिए एक मॉड्यूल के अंदर, अदरवाइज हमारा कस्टम मॉड्यूल जो है वो उडो के यूआई के ऊपर शो नहीं होगा। और इस मेन्यू के अंदर मुझे यहाँ पे आगे आके टाइप करना है एक्शन इक्वल टू
और यहाँ पे मुझे इस वाले फंक्शन की आईडी पास कर देनी, ये वाली। ये मैंने यहाँ पर आके एक्शन के अंदर पेस्ट कर दी। तो अब हमारे पास जो एक रूट मेन्यू क्रिएट हो गया है, और एक रूट मेन्यू के अंदर मैंने एक्शन डाल दिया कि यानी इसके अंदर ये वाला एक्शन परफॉर्म करे। अब इस एक्शन के अंदर हम करते क्या है, ये चीजें हम आगे भी देखेंगे डिटेल के अंदर। लेकिन अभी आपने समझना ये जरूरी है कि जब भी आप एक मॉड्यूल क्रिएट करें तो उसके अंदर लाजमी एक मेन्यू होना चाहिए और इसके अंदर एक्शन को कॉल करना लाजमी, अदरवाइज हमारा मॉड्यूल शो नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा हमें एक और क्या सेटिंग करनी है, हमारी जो मॉडल डॉट पी वाई की फाइल है, इसके साथ ही हमारे पास एक और फाइल बनी हुई इनिट डॉट पी वाई। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल जितनी भी हमारे पाइथन की फाइल होती है उसको हम इंपोर्ट करवाते हैं। तो एग्जाम्पल अभी मेरे पास सिर्फ एक ही पाइथन की फाइल है मॉडल्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट हुई हुई है। और मैं ये ऊपर जो कमेंट हुआ फोटो इसको भी हटा देता हूँ, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है वैसे। तो ये हो गया। और दूसरी चीज क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक सिक्योरिटी की फाइल है। इसके अंदर आप आएंगे तो देखेंगे कि ये सिक्योरिटी का एक डिफॉल्ट कोड रखा हुआ है। ये सिक्योरिटी किस चीज के लिए यूज होती है इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी आप बस ये समझ लीजिए कि हमें इसके अंदर एक अपने मॉडल को पास करवाना होता है। और यहाँ पे जो हमारे पास 111 आ रहा है, ये बेसिकली हम इसको एक्सेस दे रहे होते हैं रीड राइट अपडेट और अनलिंक यानी डिलीट का। तो ये हमें बेसिक देना होता है इसको, और ये ऑलरेडी जब मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद हमें दूसरी क्या चेंज करनी है, यहाँ पे जब हम आएंगे, ये वाली हमारे पास एक और इनिट की फाइल है। इसके अंदर हमारे पास जितने भी डायरेक्टरी के अंदर पाइथन के कोड होते हैं वो सब यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मॉडल्स की डायरेक्टरी है, इसके अंदर पाइथन का कोड है, तो हमने मॉडल्स की डायरेक्टरी यहाँ पे इंपोर्ट करवा दी। इसके अलावा यहाँ पे देखें कंट्रोलर की जो डायरेक्टरी है मेरे पास, इसके अंदर भी हमारे पास पाइथन के कोड है, तो उसको भी यहाँ पे हम वो करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई अपनी डायरेक्टरी बनाएंगे और उसका नाम पाइथन का कोड होगा तो उसको भी यहाँ पे लाजमी हमें इंपोर्ट करवाना होगा उस डायरेक्टरी को। तो ये बेसिक हमारे पास वो हो गई चेंजेस। उसके अलावा जब हम मैनिफेस्ट डॉट पी वाई के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आके आप देखेंगे कि मेरे पास ये जो डेटा बना हुआ है, इसके अंदर हमें अपनी सारी फाइलों को जो होता है इंपोर्ट करवाना होता है पाइथन की फाइल के अलावा। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों एक्सएमएल की फाइल इंपोर्ट हुई हुई है, एक टेम्पलेट वाली और व्यू वाली, दोनों जो यहाँ पे मेरी क्रिएट है। लेकिन यहाँ पे आप देखें जो मेरी सिक्योरिटी की फाइल है डॉट सी एस वी, ये यहाँ पे कमेंट हुई हुई है, इसको हमें अनकमेंट करना लाजमी, अदरवाइज हम जो है अपने मॉड्यूल को देख नहीं सकते वहां पे उडो के यूआई के ऊपर। तो इसको मैंने सिंपल अनकमेंट कर दिया। ओके, तो अब हम यहाँ पर आके अपना जो उडो है इसको रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आके मैंने अपने उडो को रीस्टार्ट करा, और यहाँ पर आने के बाद हमें ऐप के अंदर जाना है अपने, और ऐप के अंदर आके ये अपडेट ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। इससे ये होगा कि हमारे पास जो भी नई ऐप ऐड हुई होगी वो अपडेट होके आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ माय उडो, तो ये मेरे पास यहाँ पे कस्टम मॉड्यूल शो हो रहा है। अब मुझे सबसे पहले इसको एक्टिवेट करना होगा। ओके, इसका ना मुझे एक एरर शो करवा रहा है, ये एरर आ रहा है मेरे पास। ओके, आई थिंक मैंने व्यू डॉट एक्सएमएल के अंदर कोई कमेंट वाली लाइन थी उसको सही से ओपन नहीं किया, तो ये जैसा सिंटेक्स मिस्टेक है मेरे पास, दिस वन यस, उसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर आके मैं इसको जो हमारे पास कमेंट हुआ हुआ कोड है, ओके, यहाँ पे मेरे पास अभी अपडेट हो गया है, और ये मेरे पास अपडेट हो गए, इस जगह पे शो होना शुरू हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास जितने भी मॉड्यूल डाउनलोड हुए हैं एक्टिव हुए हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक कस्टम मॉड्यूल आ रहा है। अच्छा, तो ये हमारे पास बेसिक वे हो गया कि किस तरीके से हम एक नया कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। एक चीज मैं आपको इसके अंदर बता दूं कि मैंने ये जो कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करा है ये मैंने इस कमांड के थ्रू करा था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, ये वाली। तो आप जो है आपको बिल्कुल एज इट इज यही कमांड यूज करनी है। और इस जगह पे जो है ये जो मेरा माई उर्दू कस्टम मॉड्यूल लिखा हुआ है, इसकी जगह आप जो भी आपने अपने कस्टम मॉड्यूल का नाम रखना है वो रख सकते हैं। और आगे जो है कस्टम एडॉन, ये सिंपल आपका फोल्डर होगा जिसके अंदर आप अपने मॉड्यूल को डाल लें। अगर आप किसी और कस्टम एडॉन के नाम से फोल्डर है आपका तो आप उसकी करिए, उसके बजाय ये वाला आप कस्टम एडॉन को हटा के वाली अपना जो डायरेक्टरी का नाम है वो पुट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक देखा कि किस तरह कमांड के थ्रू हम एक कस्टम मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं और उसको ये अपने उडो के अंदर शो करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम अपने कस्टम मॉड्यूल के अंदर फील्ड्स क्रिएट करते हैं और डिफरेंट टाइप के व्यूज वगैरह क्रिएट करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना हमारे पास काफी है। थैंक यू।